का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है, अब पूरी ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सर ये जो खबर आ रही है जी। नीट द्वारा परीक्षा रद्द की गई है, तो जैसे अब आगे क्या होगा, ऐसा आपने देखा होगा? ये हमने पहले भी देखा है, 2015 में भी री हुआ था, 2016 में भी हुआ था। इतना समय नहीं लगता था, जैसी खबर आती थी तो री परीक्षा होती थी। तो हम लोग ने एक स्लैंग बना लिया था कि भैया 2 बार नीट होती है, इसमें घबराने की बात नहीं। लेकिन ये अच्छा है, 2024 का भी हम लोग के पास अनुभव था। लेकिन अब ये हमको अच्छा लग रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। जैसी खबरें आ रही कि CBI की भी इंक्वायरी होगी और इसमें जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और ये पूरे भारत में नीट फिर से होगा। लेकिन एक सवाल ये मेरा ये है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो थे बहुत मेहनत किए होंगे, समझ में वो फिर कैसे इसको चैलेंज करेंगे? फिर एग्जाम के लिए फिर उनको चैलेंज देना होगा। चले देखिए, मेडिकल साइंस में जो भी जाता है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होना उसको जरूरी है। नहीं चाहिए अगर उसको हाँ, करने के लिए कम से कम आप देखिएगा 1 महीना 30 से 45 दिन का लगता है। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि आपका जो सेंटर जिस शहर में था, जहाँ तक था, वही देने की कोशिश की जाती है। 99% बिल्कुल वैसे ही रहेगा जिस सेंटर में आप थे। और परीक्षा का समय भी 2 से 5 रहेगा और आपको कोई फॉर्म भी नहीं भरना पड़ेगा, वही एडमिट कार्ड जो है आपको मिल जाता है वो करके। इस तरीके सब दफे हुआ है। सेंटर भी नहीं चेंज होंगे जहाँ तक हमें उम्मीद है। शहर तो कम से कम वही रहेगा। मतलब इस बात की गारंटी है कि फिर से धांधली ना हो? नहीं, फिर से भाई जब इनको पता चल गया, इन्होंने देखा था कि सेंटर के अंदर नहीं हुआ। ये जो पेपर लीक हुआ बड़े स्टाइल वे में इन्होंने किया कि साहब हम तो गैस पेपर दे रहे हैं और वो जांच का विषय है, आगे होगा। लेकिन जो धांधली होती थी मुख्य रूप से सेंटर के अंदर, उस धांधली को काफ़ी 99 का हम कह रहे हैं 100% सेंटर के अंदर रोक रखा। उन्होंने जामा लगा रखे हैं और जो ये मुन्ना भाई जैसे जो सॉल्वर गैंग्स होता था उस पर रोक लगा ली थी, इन्होंने सारी कर ली थी। लेकिन ये जो व्यवस्था थी कि जो पेपर प्रिंट होके या जो जिस तरीके से भी बाहर निकला है वो गंभीर मसला है और उस पर जो है हमको लग रहा है कि अब इस पर भी कार्रवाई होगी और इस पर भी आप देखेंगे। और दूसरी बात ये देखिएगा कि जब भी री हुआ है क्वेश्चन पेपर कठिन आया है। मतलब क्वेश्चन पेपर कठिन आने के चांसेस ज़्यादा हैं? चांसेस ज़्यादा नहीं है, 100% आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर कठिन आएगा, मेरिट नीचे जाएगी। इसलिए बच्चों से मेरी विनती है, अर्ज है, अरदास है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। बच्चों को अब क्या करना चाहिए? मतलब आज ही लग जाना चाहिए? आज से नहीं, अभी से बच्चों को लग जाना चाहिए। और चूंकि आप बॉर्डर केस पे थे, जो 580 पे थे, 590 पे थे, वो अपने को ये मान लें कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी पढ़ाई को बनाए रखे, जिस मोमेंटम से उन्होंने इम्तिहान दिया था दीजिए। अगर आप उतना फिर से ले आते हैं 600 के आसपास तो आप अपना सिलेक्शन सिक्योर समझिए। ये बताइए डॉक्टर साहब, आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आपका क्या प्लान है अगले 30 दिनों में बच्चों के लिए? 30 दिन में बच्चों को हमारे हिसाब से फिर से वही टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी रूटीन में ही काम करना चाहिए और टेस्ट की संख्या बढ़नी चाहिए। मतलब एक दिन के बाद हर दूसरे दिन उन बच्चों को टेस्ट देना चाहिए। जी जी जी, हाँ, चूंकि देखिए पढ़ाई पूरी हो चुकी है इसलिए टेस्ट देंगे। लेकिन हम लोग एक जो है अभी बात चल रही थी, मैनेजमेंट पे भी बात चल रही थी, हम लोग एक जो है क्रैश कोर्स भी ऑनलाइन लॉन्च करने वाले हैं और उसमें आपको बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोफेशनल बेस है, आपको उसको लॉन्च करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही है, उस बैच का नाम भी अभ्यास रखेंगे, जो कि आप जानते हैं कि मैं अभ्यास में काफ़ी अभ्यस्त हो चुका हूँ, कई सालों से लगातार करा रहा हूँ। सारे सिस्टम हम लोग के पास हैं, उसको हम लोग अभ्यास बैच बहुत जल्दी डिजिटली लॉन्च करेंगे और आप तक उसकी खबर पहुँच जाएगी। थैंक यू।